Hello students, today we will discuss the topic of B.Ed second year, that is from fourth unit. The topic is role of feedback to stakeholders. Firstly we will discuss about feedback. What is feedback? Feedback क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठपोषण। फीडबैक एक्चुअली होता क्या है? फीडबैक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, feedback is a process whereby an observer reports to a group on how well it is functioning. फीडबैक क्या होता है कि एक फीडबैक एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी टीचर या स्टूडेंट जो भी काम कर रहा है या कोई ग्रुप कोई काम कर रहा है, उसको हम उसके कार्यों के बारे में बताते हैं कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दैट मीन्स ये जो फीडबैक है एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ग्रुप को उसके कार्य के बारे में बताता है कि वो कार्य कितने अच्छे से या कितने गलत तरीके से चल रहा है। ये होता है फीडबैक। अब देखो फीडबैक जो है उसके अंदर जैसे हम ये पता चलता है कि अगर हमने कोई टीचिंग में अपने गलती की है या बच्चा हमें ये फीडबैक देता है कि हमें आपकी समझ नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कि हम उस बच्चे से फीडबैक ले रहे हैं, हम उस बच्चे से रिस्पॉन्स ले रहे हैं। बच्चा हमारी टीचिंग के बदले हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, फीडबैक दे रहा है कि हमारे में ये कमियां रह गई हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर उसी तरह से डिज़ायरेबल चेंजेस कर सकते हैं फीडबैक के बाद। तो जैसे कि जो फीडबैक है जो है, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन हेल्प इन नोइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उस इंडिविजुअल के वर्किंग एरिया से रिलेटेड जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, मीन्स जो उसकी पावर्स है या उसकी वीकनेसेस है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थ्रू फीडबैक हमें मिल जाती है। तो फीडबैक क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम टीचर भी या स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, ग्रुप हो कोई, तो उसको अपनी वीकनेसेस अपने स्ट्रेंथ के बारे में सब पता चल जाता है कि उनकी कहाँ पे क्या कमियां रह गई हैं और कौन सा वे हो सकता है कि जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ आए। तो फीडबैक एक अच्छा हमारे लिए एक फील्ड है जिससे कि हम अपनी सारी वीकनेसेस सारी स्ट्रेंथ को अच्छे से जान सकते हैं। तो फीडबैक के अंदर मेनली प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले लाइक वाइज जैसे कि हमने कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्लान करते हैं। मीन्स हम कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं कि बच्चे को हमने ये चैप्टर पढ़ाना है। फिर उसके बाद उस चीज़ का प्रोसेस चलता है, मीन्स हम टीचिंग करते हैं। प्रोसेस के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स कि हम अपने अंदर जो भी कमियां होंगी हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमारी टीचिंग के दौरान हमारे पढ़ाने में हमारे उस जो भी लेक्चर हमने दिया है उसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई हैं कि जो बच्चे को समझ में नहीं आया है। तो एनालिसिस के बाद क्या काम करेंगे, हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट भी तभी होगी जब हमें प्रॉपर बच्चे से फीडबैक मिल पाएगी। बच्चा जब हमें ये बताएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, यहाँ पे ये चीज़ कमी रह गई है कोई ना कोई, तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ के लिए फीडबैक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर के लिए ही नेसेसरी है, फीडबैक बच्चों के लिए भी नेसेसरी है। दैट मीन्स बच्चा अगर कुछ पढ़ रहा है, अगर टीचर उनको फीडबैक देता है कि आप ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या आप यू कैन डू इट बेटर, या आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू कैन डू इट वेल, यू कैन डू इट बेटर। तो इस तरह से बच्चे को हम फीडबैक देते हैं, हम उसको और अच्छे से करने की प्रेरणा देते हैं, तो उसको बच्चे को इम्प्रूव करने की इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, फीडबैक कह सकते हैं। तो फर्स्टली जो है फीडबैक है वो कितने टाइप की हो सकती है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक कितने टाइप की होती है? फीडबैक डिपेंड करती है अलग अलग उनके ऊपर। जो फीडबैक है वो फर्स्टली डिपेंड करती है सोर्सेज के ऊपर, सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक। टाइप्स ऑफ फीडबैक, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी, जो मेन क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन
based on sources of feedback. Sources of feedback. इसके अंदर फर्स्ट आती है सेल्फ फीडबैक. And second one, feedback provided by others. And third जो है वो है मैकेनिकल फीडबैक. Firstly, we will study self-feedback. Self-feedback क्या होगा? Is that feedback that is provided by the individual or the system itself. अगर कोई भी इंडिविजुअल लाइक वाइज टीचर पढ़ा रहा है या बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करता है. दैट मीन्स अपने आप को इवेल्युएट करता है कि वो क्या कर रहा है और किस तरीके से पढ़ रहा है, या टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसने क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा. तो वो क्या होगी? सेल्फ इवेल्युएशन होगी. तो उससे टीचर को खुद को फीडबैक मिलती है कि उसने किस तरह से पढ़ाया और बच्चों ने कितना सीखा. तो दैट मीन्स एक इंडिविजुअल जब खुद अपने आप अपनी फीडबैक लेता है तो दैट मीन्स उसे क्या कहते हैं? सेल्फ फीडबैक कहते हैं. मतलब खुद सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद जब वो फीडबैक लेता है तो उसे सेल्फ फीडबैक बोलते हैं. दूसरा है फीडबैक गिवन बाय अदर्स. इसके अंदर जैसे कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं, या स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो टीचर्स उनको फीडबैक देते हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है, आपने ये बहुत अच्छा किया या आप गलत जा रहे हैं. तो ये होती है फीडबैक गिवन बाय अदर्स. उसके बाद है मैकेनिकल फीडबैक. मैकेनिकल फीडबैक गिवन बाय द ऑडियोज एंड वीडियोज. दैट मीन्स मशीन्स, दैट मीन्स गैजेटेड. तो जो गैजेट्स के द्वारा जो फीडबैक दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल फीडबैक. जो मतलब जो ऑडियोज़ वीडियोज़ हम बनाते हैं तो टीचिंग मशीन या कंप्यूटर्स के थ्रू जो फीडबैक दी जाती है, या जो ऑडियो टेप्स के थ्रू फीडबैक दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल फीडबैक. उसके बाद है इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक. मोड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक. दैट मीन्स इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आएंगे? इसके अंदर फर्स्ट टाइप आएगा पॉजिटिव फीडबैक. एंड सेकंड वन इज नेगेटिव फीडबैक. एंड third one is mixed feedback. Classification based on mode of providing feedback. First है positive feedback, negative feedback and mixed feedback. अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या होगी? जब मान लीजिए टीचर्स ने पढ़ाया तो उसके बाद अगर उनको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, मीन्स उनकी स्ट्रेंथ जो है जो उसको और मतलब पावरफुल बनाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक. मीन्स जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है हमें तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक. तो दैट मीन्स हमारे रिस्पॉन्स के अंदर कुछ और ऐड हो रहा है पॉजिटिवली, तो उसे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे. और नेगेटिव फीडबैक क्या होगी? जब हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, दैट मीन्स मान लो कि जैसे कि हमने कुछ पढ़ाया और बच्चा उस चीज़ के अंदर कमियां निकाल देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक. तो दैट मीन्स हमारी वीकनेसेस को मतलब पहचाना जा रहा है, हमारी स्ट्रेंथ को नहीं पहचाना जा रहा. तो दैट मीन्स हमारे रिस्पॉन्स के अंदर जब कुछ नेगेटिवली ऐड कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक. तो जो नेगेटिव फीडबैक है मेनली क्या होता है कि हमारी शॉर्ट कमिंग्स और जो हमारी लिमिटेशंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीकनेसेस को देखा जाता है उसके अंदर, ना कि कुछ हमारी जो पॉजिटिविटी है हमारी स्ट्रेंथ है उसको देखा जाता.
हमारे जब हम कोई मतलब हमारी किसी भी इंसान की या किसी भी इंडिविजुअल की, किसी टीचर की, किसी बच्चे की सिर्फ हम शॉर्ट कमिंग्स और उसकी लिमिटेशंस देखते हैं, तब उस टाइम पे जो फीडबैक होती है वो नेगेटिव फीडबैक होती है। उसके बाद है मिक्स्ड फीडबैक। मिक्स्ड फीडबैक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। जब हम एक टीचर की भी या एक टीचर लर्नर की दोनों चीज़ें देखता है, दैट मीन्स उसकी लिमिटेशंस भी, उसकी मतलब शॉर्ट कमिंग्स भी, उसके स्ट्रेंथ भी, दोनों चीज़ें जब देखी जाती हैं तो उसे मिक्स्ड फीडबैक बोलते हैं। इन तीनों में से आई थिंक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो बेटर है कि अगर हमने कुछ भी पढ़ाया या बच्चे ने कुछ भी लर्न किया तो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दीजिए, पॉजिटिवली उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए और पॉजिटिवली उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। तो दैट इज़ मच बेटर देन अदर टू नेगेटिव एंड मिक्स्ड फीडबैक्स। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम एंड शेड्यूल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम एंड शेड्यूल। इसके अंदर जो है वो आती है, फर्स्ट है इसके अंदर इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक एंड सेकेंड वन इज डिलेड फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक कौन सी होगी? द फीडबैक गिवन बाय द इंडिविजुअल immediately after teaching learning process या after giving lecture to the students, या उसी टाइम जब हम क्लास के अंदर जब लेक्चर देते हैं या कुछ कंटेंट पढ़ाते हैं तो इमीडिएट जो भी उसी टाइम पे जो इमीडिएटली फीडबैक दी जाएगी दैट इज़ कॉल्ड एज इमीडिएट फीडबैक। तो किसी लर्नर को भी, ये टीचर को भी उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसके बिहेवियर के लिए जब हम तुरंत उसी टाइम पे फीडबैक देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट फीडबैक। और जो डिलेड फीडबैक है दैट मीन्स देयर विल बी सम गैप बिटवीन द इमीडिएट फीडबैक एंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द टीचर और बाय द लर्निंग डन बाय द लर्नर, तो दैट इज कॉल्ड एज डिलेड फीडबैक। जो डिलेड फीडबैक है आई थिंक दिस इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द टीचर बिकॉज इसके अंदर जो टाइम का गैप काफ़ी रह जाता है, तो उस टाइम पे मीन्स जो भी हमने कंटेंट पढ़ाया होता, टॉपिक पढ़ाया होता, वो हमारे दिमाग से वॉश हो चुका होता है, तो उसके मतलब कुछ टाइम गैप रह जाता है, तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट यूजफुल फीडबैक फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स इमीडिएट, अगर उसी टाइम पे उस चीज़ के लिए इमीडिएट फीडबैक दी जाए कि हमें ये कंटेंट समझ में नहीं आया है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इमीडिएट फीडबैक। तो टीचर उसी टाइम अपने आप को इस चीज़ के मतलब इस चीज़ के लिए तैयार करता है और अपनी वीकनेसेस उसी टाइम दूर करने की कोशिश करता है और इमीडिएट चेंजेस लाता है अपने बिहेवियर के अंदर। उसके बाद है इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ फीडबैक करने के बाद इसके अंदर है इसके फंक्शंस, इसके पर्पसेस कौन कौन से हैं फीडबैक के। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है कंट्रोलिंग फंक्शन। फंक्शंस ऑफ फीडबैक, फंक्शंस ऑफ फीडबैक। फर्स्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन देखिए कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे, जो जैसे मान लो हमने किसी भी टीचर को या किसी भी लर्नर को फीडबैक दी, तो उससे क्या होगा कि वो उन्होंने जो भी अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए होते हैं, तो उनके अंदर जो भी उन्होंने चेंजेस लाने होते हैं वो ले आते हैं। तो दैट मीन्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो भी उन्होंने प्रोसेसेस किए होते हैं, तो थ्रू फीडबैक वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर मान लो कि हमने लर्नर को या टीचर को भी फीडबैक दी, तो वो तुरंत उस चीज़ को अपने ऊपर मतलब अपना अप्लाई करने की कोशिश करेगा फीडबैक के थ्रू, और उस
जो भी उसने उस टाइम पे काम करना होता है या कोई भी वर्क करना है या कोई भी लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसके अंदर जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको कंट्रोल करने का फंक्शन जो है वो फीडबैक के अंदर होता है। तो दैट मीन्स जो टीचर है या लर्नर है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, अपने बिहेवियर को, अपने स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन को वो कंट्रोल कर सकता है थ्रू फीडबैक। और उससे मीन्स उस जो टीचर है वो जब अपने आप को इवेल्युएट करता है या सेल्फ इवेल्युएट करता है या वो इवेल्युएटेड होता है बाय अदर्स, तो वो जो फीडबैक मिलती है तो उसको अपने जो भी प्रोसेसेस उसने करने होते हैं, जो भी मतलब वो एक प्लान बनाता है, उसको कंट्रोल करने में भी फीडबैक के थ्रू उसे हेल्प मिलती है। उसके बाद है दूसरा फंक्शन इसका रीइंफोर्समेंट फंक्शन। रीइंफोर्समेंट, जिसको कि हम हिंदी में पुनर्बलन बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट फंक्शन। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द फीडबैक। फीडबैक के थ्रू जब हम किसी को फीडबैक देते हैं तो उससे रीइंफोर्समेंट मिलती है तो उस पर्सन को, चाहे वो टीचर हो चाहे वो लर्नर हो। जैसे कि मान लो टीचर को ही हमने फीडबैक दी है तो उससे क्या होगा कि उसे और पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट मिलेगी और अच्छा काम करने की। मान लो कि अगर कोई टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया है तो स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ जी हमें बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि टीचर को और रीइंफोर्समेंट अंदर से पुनर्बलन मिलता है, जिससे कि वो फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर जो भी होता है और अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करता है। या सेम इन केस ऑफ लर्नर्स ऑल्सो, कैसे कि अगर लर्नर्स को भी हमने बोला आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, यू कैन डू इट बेटर, और अच्छा कर सकते हो, तो उससे भी उसे रीइंफोर्समेंट मिलती है, जिससे कि वो अपने बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंजेस लाने की कोशिश करता है और अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश करता है। और सेम इज़ द केस फॉर टीचर्स ऑल्सो। टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं, अगर उनको रीइंफोर्समेंट मिलती रहती है तो फीडबैक मिलती रहती है तो उससे वो अच्छा और अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो जो है जो उन्होंने अपने डिज़ायर्ड उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव कर पाए। तो दैट मीन्स जो फंक्शंस है फीडबैक के, एक तो कंट्रोल करने में हेल्प करता है और दूसरा है रीइंफोर्समेंट। इससे जो फीडबैक के थ्रू रीइंफोर्समेंट भी टीचर्स को मिलती है। उसके बाद इसका जो मेन टॉपिक है वो रह गया है रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स है वो हमारे पास 3 है। स्टेक होल्डर्स का टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। इन तीनों का रोल है फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स। दैट मीन्स रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स। ये हम कल करेंगे। थैंक यू।